Good morning, sir. Good morning. Okay. Is my voice clear? Yes, sir. So previous क्लास में हमने सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स इन टर्म ऑफ फेज करंट हमने उसे कैलकुलेट किया था. So आज हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. ठीक. So देखो, जैसे कि हमारा जो रेड फेज का जो जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस, ये तीनों कंपोनेंट को हमने कैलकुलेट किया था. इसका जो फॉर्मूला बना था तो क्या था, देखो, आई नॉट क्या था हमारा 1 on okay. So therefore सो आई नॉट का फॉर्मूला क्या बना था, वेक्टर, ये तो एक वेक्टर है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 IR प्लस IY प्लस IB. वैसे ही हमारा जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट था, मतलब I1 इसका जो फॉर्मूला बना था 1/3 IR प्लस A into IY प्लस स्क्वायर into IB. And negative sequence component of current is equal to 1/3 IR plus square into IY plus A into I. ये था हमारा तीनों कंपोनेंट. ठीक है.
सो आज हम देखेंगे कि हमारा ये जो कुछ न्यूमेरिकल को हम देखेंगे, जैसे कि तो छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम में पूछा गया है कि टू प्रूव दैट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए। नंबर 2, 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। तो इन दोनों को प्रूव करना होगा। अब देखो, पहले ही हमने बताया था कि हमारा जो ए है, ए स्क्वायर, ए क्यूब, इन सारे जो हमारा ये जो ए ऑपरेटर है, ये ए ऑपरेटर का ए स्क्वायर, ए क्यूब, सबका हमने इसका जो वैल्यू है हमने देखा था। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू क्या था, 0 था। ए माइनस ए स्क्वायर क्या था, जे रूट 3। ए क्यूब का वैल्यू कितना था, 1। और ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 4 का वैल्यू क्या था बताओ तो। ए। ए, वेरी गुड, ए। अब इनको लेके इसको प्रूव करना होगा हमें, ठीक है। तो पहला देखो 1, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 माइनस ए स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर, इसको प्रूव करो। तो पहले क्या होगा, ये जो 1 माइनस ए स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये क्या है, ये 1 स्क्वायर है, मान लो कि 1 स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है। सो इसे हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मूला में इसे हम लिख सकते हैं। सो 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए, ठीक है। और नीचे का जो है ए माइनस ए स्क्वायर, तो ए माइनस ए स्क्वायर, यहां से ए को कॉमन ले लो। ए को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस ए। सो अब क्या है, ये दो तो कट जाएगा, फिर 1 प्लस ए अपॉन ए। सो यहां पर देखो 1 प्लस ए का वैल्यू क्या है बताओ तो। 1 प्लस ए का क्या आएगा, सर माइनस ए स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर आता है। सर सर 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इक्वेशन से तो वही आएगा ना सर, क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से 1 प्लस ए इज इक्वल टू, माइनस अच्छा माइनस ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, ठीक है बताया। सो माइनस ए, अब यहाँ पर क्या है, ए। सो क्या आएगा, माइनस ए। देखो ये प्रूफ हो गया, ठीक है, यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब नंबर 2 को ले लो। देखो सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, 1 माइनस ए और 1 प्लस ए स्क्वायर। अब बताओ इसे कैसे हम लिखेंगे, क्या करना है बताओ। इसे हमें 1 माइनस ए स्क्वायर की टर्म में आ जाए, यही हमें प्रूव करना है। बताओ कोई। किसी ने सॉल्व किए,
एक छोटा छोटा सा प्रॉब्लम है। देखो 1 माइनस ए, नीचे क्या है 1 प्लस ए। 1 प्लस ए का वैल्यू क्या आएगा बताओ? 1 प्लस ए स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आएगा? बताओ। Am I audible? Hello? Am I audible? यस सर। So a plus a square, ये क्या आएगा? सर इक्वेशन 1 से तो माइनस ए आएगा। तो वही तो पूछ रहे हैं, माइनस ए आएगा। अब क्या करना है? यहां से देखो, ये है, नीचे क्या है माइनस ए है। अब ऊपर इसको माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? नीचे भी क्या होगा? माइनस ए स्क्वायर होगा, है कि नहीं? सो अब देखो यहाँ पर क्या आता है, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ठीक है? माइनस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, नीचे क्या आ रहा है? माइनस माइनस प्लस ए क्यूब, ठीक है? अब देखो यहाँ पर ए क्यूब का वैल्यू क्या है बताओ तो? 1। 1। तो यहाँ पर 1 को पुट कर दो तो क्या क्या आएगा? 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है? देखो ये आ गया। तो ये छोटा छोटा सा प्रॉब्लम आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है? तो ये फॉर्मूला याद रखना, इससे ही ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? सो अब हम चलो देखते हैं। सो अब क्या देखेंगे हमारा? तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इन अ थ्री फेज in a three-phase 4-wire system. Three-phase 4-wire system, the current three-phase 4-wire system, ये किस तरह का सिस्टम होता है बता सकते हो कोई? स्टार कनेक्शन। हाँ, लेकिन ये जो सिस्टम है इसे हम क्या कहते हैं? अभी ट्रांसमिशन में पढ़ा होगा ना? ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, अभी मैडम ने पढ़ाया है क्या? इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। थ्री फेज 4-वायर जो सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसे यूज करते हैं। मतलब हमारा जो लोकल एरिया में जो सिस्टम है वो क्या होता है? ज्यादातर थ्री फेज 4-वायर जो सिस्टम है वही होता है। मतलब इसमें थ्री फेज और एक न्यूट्रल आता है, ठीक है? सब देखो, इन ए थ्री फेज 4-वायर सिस्टम द करेंट इन आर वाई and B line under abnormal condition of loading are as under abnormal condition मतलब faulty condition, ठीक है? उस कंडीशन में हमारा जो करंट है, मतलब तीनों करंट आई आर इज इक्वल टू कितना है? 100 एंगल 30 डिग्री एम्पियर, ठीक है?
IY is equal to 50 angle 30 degree and IB का जो वैल्यू है क्या है 30 एंगल 180 डिग्री। ठीक है, ये तीनों करंट का वैल्यू है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो कैलकुलेट द पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट in the R line, in the R line मतलब R phase, ठीक है, in the R line and current and return current in the neutral line. So ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि इन ए थ्री फेज forward system the current in R, Y and B lines under abnormal condition of loading are as under ये, मतलब कि जब सिस्टम में कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ गया तब आर फेज वाई फेज एंड बी फेज का जो करंट है वो क्या है 100 एंगल 30 50 एंगल 300 एंड 30 एंगल 180 डिग्री। ये सारे के सारे किस फॉर्म में है, ये फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, कोई बता सकता है क्या? सर रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं। ये तो मैंने बताया था जब ऑपरेटर हमने ए ऑपरेटर को जब स्टडी कर रहे थे तब भी हमने बताया था। इसे क्या कहते हैं, इसे पोलर फॉर्म कहते हैं। ये सारे के सारे जो करंट का वैल्यू है ये पोलर फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, ये क्या है पोलर फॉर्म है। अब हमें क्या देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस, आर फेज का जो पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट है उसे हमें कैलकुलेट करना है। और न्यूट्रल वहां से न्यूट्रल में जो रिटर्न आ रहा है न्यूट्रल वायर में उस करंट को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये सारे के सारे पोलर फॉर्म में दिया गया है। अब देखो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले हमें आई नॉट का वैल्यू निकालना है, जो हमारा क्या है जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे लेट आई नॉट I1 and I2 be zero, positive and negative sequence current, sequence current, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ कौन सी लाइन का, रिस्पेक्टिवली ऑफ द लाइन करंट इन रेड लाइन, ठीक है। हमारा जो रेड फेज है तो रेड फेज ये पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। सो हमने ये तो सॉल्व किया है कि आई नॉट जो होता है, आई नॉट का फॉर्मूला क्या बनता है बताओ। सर 1/3 IR प्लस IY प्लस IB। 1/3 IR प्लस IY प्लस
आई बी। सो अब देखो इसको, ये आई आर, आई वाई और आई बी, इन तीनों करंट का जो वैल्यू है वो हमें दिया गया है। अब इसको यहाँ पर पुट कर दो, पुट करके देखो क्या आता है। इसे यहाँ पर पुट कर दो, तो 1/3 100 एंगल 30 डिग्री प्लस 300 डिग्री प्लस 30 एंगल 1। अब यहाँ पर हमें इसका समेशन करना है, लेकिन पोलर फॉर्म में समेशन करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सो क्या करना पड़ता है, तुमने जब सर्किट थ्योरी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाला जो चैप्टर है उसको जब स्टडी किए थे तो क्या देखा था, पोलर फॉर्म का जो समेशन है वो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर रेक्टेंगुलर जो फॉर्म है उसका समेशन करके फिर उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब कि ये जो तीनों करंट का वैल्यू है, तीनों करंट का वैल्यू को इस पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करें? कोई बोल सकता है क्या? प्रणब कुमार? यस सर। सर्किट थ्योरी में वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाला चैप्टर याद है? यस सर, थोड़ा बहुत सर। बताओ, हम पोलर से रेक्टेंगुलर इसमें सर मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड सेम रख देंगे, और सर एंगल जो 30 डिग्री दिया हुआ है उसको सर cos 120 cos 30 प्लस जे यहाँ पर sin 30 सर। यहाँ पर मान लो हमारा वोल्टेज है, इसका जो पोलर फॉर्म का वैल्यू है एंगल थीटा। सो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? ई का मैग्नीट्यूड क्या है? ई, इसका एंगल क्या है? थीटा। तो इस ई cos थीटा प्लस जे ई sin थीटा। ई cos थीटा प्लस जे sin थीटा। साइन, ई भी होगा। यहाँ पर भी ये होगा। अच्छा, ये बाहर भी होगा अंदर भी होगा? नो से बाहर में ले लिए तो सर अंदर नहीं होगा। हाँ, सो यहाँ Yes, पर ये जो हमारा है 100 एंगल 30, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। किसी भी प्रॉब्लम में अगर ये फॉर्म दिया गया तो इसे समझ लेना कि ये पोलर फॉर्म में है। क्या है? ये है पोलर फॉर्म। ठीक है, इसको पोलर फॉर्म कहते हैं। इसको अगर हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड यहाँ पर होगा, इसके साथ इस एंगल का कोसाइन प्लस जे इस एंगल का साइन। ये हो गया हमारा क्या, ये इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म। सो यहाँ पर हमारा जो करंट का जो वैल्यू है क्या है? आई आर। आई आर जो है, आई आर का वैल्यू क्या दिया गया है? 100 एंगल 30 डिग्री। तो इसका अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? सर 50√3 प्लस 50i। 50√3, √3 को भी उसका भी वैल्यू ले लो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 100 तो सर 86.60 प्लस जे 50 सर। प्लस जे साइन
हाँ बताओ कितना आया है, बताओ कितना आया है। हेलो 86.6 plus 50 J. 86 पॉइंट Sir, 86.6 plus 50 J. 86.6 या 5, Yes, sir. प्लस J50, ठीक है। Sir, 6. तो यही तो सीख लिया है ना, 86.6 प्लस J50। Yes, sir. cos 30 का वैल्यू क्या आता है, 0.866 आता है ना cos 30 का। तो उससे 100 से मल्टीप्लाई कर देने से तो यही आएगा, ठीक है। और sin Yes, 30 sir. का वैल्यू क्या है, अप है 0.5 से 100 को मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 by आएगा। 2. सो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। वैसे ही ये IR का वैल्यू है। अब हमें क्या देखना है, IY, तो यहाँ पर 1/3 86.6 प्लस J, अब 50 एंगल 30 को कन्वर्ट करो। Sir, 300 है ना? हाँ वही तो है, 300 है, 3 एंगल 300 है। Sir, 25 minus 43.3 J. कितना है बताओ, Sir, 25 minus 43.3 J. 25 माइनस J43.3, ठीक है। Yes, sir. अब हमारा है ये जो IB है, IB का इसे कन्वर्ट करो। अच्छा Minus 30, sir. कितना है, माइनस 30, और J का वैल्यू क्या आएगा, Sir, J नहीं आएगा सर, 0 J आएगा. J0, ठीक है। तो हमारा तीनों का वैल्यू, अच्छा मीनू, मीनू सा, यस सर, ये समझ में आया है, यस सर, पूरा क्लियर है ना कि पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने कैसे कन्वर्ट किए। यस सर, क्लियर है। अब इसका समेशन करो, देखो क्या आता है। 8.6. कितना है, Sir, 81.6. 81.6 प्लस 6.7. ये कौन बोल रहा है, क्या नाम है तुम्हारा, Sir, Gautam. गौतम। अच्छा गौतम के अलावा बाकी कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ये कैलकुलेशन कर रहे हो क्या, प्रणव।
यस सर। ये कर रहे हो कैलकुलेशन? यस सर। ये ठीक है? इसका वैल्यू जो गौतम ने बोला है सब ठीक है ना? यस सर। अच्छा, तो अब इसे इसको 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आ रहा है देखो, 20 यहाँ पर 27.2 प्लस जे 2.23, यही आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसे फिर से पोलर में कन्वर्ट करो। सो रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? गौतम, यस सर। रेक्टेंगुलर फॉर्म से फिर से पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यस सर। हाँ, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म जो आया है इसे पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर सर रेक्टेंगुलर फॉर्म में a प्लस आई बी के फॉर्म में रहेगा तो पोलर में सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, मान लो कि ई का वैल्यू यहाँ पर a प्लस जे बी इस फॉर्म में है। ठीक है, इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे बताओ? अंशु, अंशु, अंशु क्लास में है क्या? प्रणब, यस सर। बताओ इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसका वैल्यू, किसका मैग्नीट्यूड है? सर ई का मैग्नीट्यूड। ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ओवर ऑफ स्क्वायर प्लस, और एंगल कितना आएगा थीटा का वैल्यू? So tan inverse b by a. tan इनवर्स ई बाई। सो यहाँ पर देखो हमारा क्या है, ए का वैल्यू क्या है 27.2 और बी क्या है 2.23। सो यहाँ पर करंट का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, यहाँ पर लिख दो, देखो क्या आ रहा है, देखो ओके। यहाँ पर आई क्या है 7.2 प्लस J.23। सो यहाँ पर आई का वैल्यू, आई का जो मैग्नीट्यूड आएगा क्या आएगा 27.2, इसका स्क्वायर होगा प्लस 2.23 स्क्वायर होगा। इसका वैल्यू क्या आ रहा है बताओ तो आई का? आई का वैल्यू कितना आ रहा है 27.29 सर। 27.29। अच्छा, और थीटा का वैल्यू क्या आएगा? थीटा यहाँ पर tan इनवर्स b बाई ए। सो b यहाँ पर क्या है 2.23 अपॉन 27.2। थीटा का वैल्यू कितना आता है देखो? सर 4.68 डिग्री।
4.68 डिग्री। सो यहाँ पर आई का वैल्यू जो आएगा 27.29 एंगल ऑफ 4.68 डिग्री। तो ये बन गया हमारा पोलर फॉर्म, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट। सो 27.29 4.68। सो ये हो गया हमारा जीरो सीक्वेंस जो कंपोनेंट है आई डॉट उसका वैल्यू, ठीक है। अब ऐसे ही हमें I1 का वैल्यू निकालना है, I2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बताओ I1 का फॉर्मूला क्या है? I1 का फॉर्मूला क्या है? हेलो हेलो Am I audible? Yes, sir. तो बताओ I1 का फॉर्मूला क्या है? 1/3 IR plus A into IY plus A square IB. 1/3 into IR